हेलो एवरीवन, हम डी के रहता हूँ मैं इंग्लिश के नशे को पी के। अगर करनी है आपको भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आएँ और धमाकेदार धांसू ट्रिक्स के साथ इंग्लिश को सीखें। मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बहन, वट एवर यू, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। So guys, after watching this video, you will not have any doubt in your mind. It's my promise and challenge, my dear friends. So without any delay, let's start the class. तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वॉइस। वॉइस दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस एंड सेकंड वन इज पैसिव वॉइस। आपने इतना तो पढ़ा होगा, जाना होगा दोस्तों। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है टेंस। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? टेंस। कुछ नहीं होता। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? टेंस। अब आपके मन में टेंशन चल रही होगी कि गुरुजी टेंस तो आते ही नहीं है, वॉइस कहाँ से आएंगे? क्योंकि हमारी बहन जी और बहनजा ने ये कहा था कि जिस बच्चे को भी, जिस गधेड़े को भी टेंस नहीं आएंगे, लिख के दे लो, मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ या दे रही हूँ कि उसको एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस समझ में नहीं आएगा। पर दोस्तों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये सब बकवास है। मैं आपको सिखा के रहूँगा, वो भी एक फंटेस्टिक ट्रिक के साथ में। मैं गारंटी देता हूँ कि वॉइस आपको आकर के ही रहेगा, और वो भी बिना किसी टेंस के। अगर आपको टेंस आते नहीं है तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आपको टेंशन 1% नहीं लेनी है, क्योंकि आपके साथ में मैं हूँ और वॉइस आपको सिखा के रहूँगा, वो भी बिना किसी टेंशन के, बिना किसी नियम के। एक भी नियम में आपको नहीं रटवाऊंगा, पूरी की पूरी ट्रिक से सिखाऊंगा। एक ट्रिक से सीखो, आपको सारा वॉइस खत्म लगेगा, बिल्कुल जीरो है। ये कोई टॉपिक ही नहीं है, ये तो मजाक है। देखो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। बस आपको करना क्या है दोस्तों, इन तीन चीजों को याद कर लेना है। एक तो बी नाम के बच्चे को याद करना है, एक हैव नाम के बच्चे को याद करना है, और एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको याद करना है। बस ये तीन चीज अगर तुम दे दोगे, इफ यू गिव मी 3 आइटम्स, आफ्टर 3 आइटम्स आई विल गिव यू कंप्लीट वॉइस। इट्स माई प्रॉमिस। देखिए कैसे हम बात कर रहे हैं दोस्तों बी। बी के ये आपको याद कैसे करना है मैं बताता हूँ। थोड़ा स्पीड में बताऊंगा, ध्यान से समझना, क्योंकि मुझे ये सारा एक्सप्लेन भी करना है और वीडियो को 30 मिनट के अंतराल में मुझे बनाना होगा, इसलिए ध्यान से देखो। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है बी इज एम आर। क्या होती है? बी इज एम आर, बी की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा दोस्तों, बी किसके साथ में लगाते हैं? मॉडल के साथ में। एम का मतलब मॉडल। इज किसके साथ में लगाते हैं? एस, एस का मतलब सिंगुलर। एम, एम किसके साथ लगाते हैं? आई, आई का मतलब आई। और आर, आर किसके साथ लगाते हैं? पी, पी मतलब पिंगुलर। यानी बी लगाते हैं मॉडल के साथ में। मॉडल आपको पता होगा दोस्तों क्या होता है? कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट एंड वुड, दीज आर मॉडल्स। ये मॉडल्स होते हैं, ठीक है। इज, इसका मतलब क्या है? सिंगुलर। जो भी कोई चीज इस ब्रह्मांड में सिंगुलर है, मतलब एक है, एक ही है, तो वो क्या होता है? सिंगुलर। आई आप जानते ही हो, ठीक है। आर, आर का मतलब होता है प्लूरल। इस ब्रह्मांड में एक से ज्यादा चीजों को हम क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं, ठीक है। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? वॉज एंड वर। क्या होती है? वॉज एंड वर। वॉज किसके साथ लगाना है? आई दिख जाए अगर आपको, या सिंगुलर दिख जाए तो वॉज लगाना उसके साथ। वर, वर किसके साथ लगाना है? प्लूरल के साथ में। एक से ज्यादा चीजों के साथ में वर लगाना। मेरी बात ध्यान से सुनो। आर कब लगाना? प्लूरल के साथ में। एम किसके साथ? आई के साथ में। एच किसके साथ? सिंगुलर के साथ। बी किसके साथ? मॉडल के साथ। वाज किसके साथ? आई और प्लूरल के साथ, सॉरी आई और सिंगुलर के साथ। वर किसके साथ? प्लूरल के साथ। थर्ड फॉर्म मीन, कोई मतलब नहीं है इसका, ये याद रखना भी आप फिलहाल। आईएनजी फॉर्म, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आईएनजी, आईएनजी क्या होती है? बीइंग। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीइंग। समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, हैव, ये था पहला बच्चा बी। अब दूसरा बच्चा क्या है? हैव। हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों हैज और हैव। हैज क्या होता है? सिंगुलर के साथ लगाना है। हैव किसके साथ लगाना है? आई और प्लूरल के साथ लगाना है। सेकंड फॉर्म होती है हेड, थर्ड फॉर्म होती है हेड, आईएनजी फॉर्म होती है हैविंग। इनको तुम याद कर लेना। मैं एक्सप्लेन डिटेल में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेन ये पढ़ाना है मक्खन, जो आपके एग्जाम में आएगा और आप इसको धन सटासट गटागट गटागट कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए मैं इस पे काम नहीं कर रहा हूँ, ये आपका काम है। ये याद करके तुम सुना दो इसको, तो भाई धज्जियां भी उड़ाएंगे, मजा आएगा बेड़ू। बस बने रहना आप। हम बात करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। दो टॉपिक आप याद कर लोगे। यहाँ देखो, एक क्या है सब्जेक्ट और ये क्या है ऑब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट को क्या बनाना होता है? वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और
ऑब्जेक्ट को क्या बनाना होता है, सब्जेक्ट बनाना होता है। कैसे गुरुजी, आई क्या होता है, सब्जेक्ट। ये इधर लिख रहा है ना मैंने आगाड़ी, तो आगाड़ी वाले क्या है सब्जेक्ट और पाछाड़ी वाले क्या है ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, मी का सब्जेक्ट आई। अब कर लोगे इन सबको याद, आई मी, वी अस, यू दे देम, ही हिम, सी हर, इट नेम नेम। यहाँ पे देखो यू, इट और नेम ये चेंज नहीं होते हैं, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम टू सेम होते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें सब्जेक्ट आई दिखे और उसे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखना होगा तो मी लिखना होगा। अगर तुम्हें हर दिखाई देता है ऑब्जेक्ट के रूप में और उसका सब्जेक्ट बनाना होगा तो क्या लिखना होगा, सी लिखना होगा। नेम, अगर आपको किसी का नाम दिखता है सब्जेक्ट के तौर पे और उसे ऑब्जेक्ट बनाना है तो भी नेम ही रहेगा, नेम का नेम ही रहता है, नेम कभी चेंज नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये तीन चीजें आप याद कर लोगे किसी भी कंडीशन में। अब आ जाओ फटाफट से हम टेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिव वॉइस है उसका सुपड़ा साफ करना स्टार्ट करते हैं और मजा आएगा। ध्यान से सुनो मेरी बात। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा। अगर तुम्हें ये याद हो जाएगा, यानी ये तुम्हें याद हो जाएगा तो ही आप इनको कर पाओगे, इसलिए पहले ये तीन चीजें याद कर लेना। अब आ जाओ मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ क्या है, आई टीच यू, इसका बनाना है। इसमें आपको तीन काम करने हैं दोस्तों। सबसे पहले कितने काम करने हैं, तीन काम। सब्जेक्ट पहचानना है, वर्ब पहचाननी है, ऑब्जेक्ट पहचानने हैं। आप कहोगे क्या गुरुजी मजाक कर रहे हो, तो आंगनबाड़ी से पढ़ गए हैं, सब्जेक्ट भी पहचानना आता है, वर्ब भी पहचाननी आती है और ऑब्जेक्ट भी पहचानना आता है। वाह यार मजा आ गया, फिर तो और भी काम आसान हो गया मेरा। देखो सब्जेक्ट आप पहचानो क्या है इसमें, ये जो आई है ना दोस्तों ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। इतने पता है आपको कि जो भी स्टार्टिंग में होता है आपका सब्जेक्ट होता है। अच्छा टीच, वर्ब आपको याद होगी, तो टीच क्या होती है, वर्ब। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ब। ऐसे लिखना आपको समझना, एक सीख लो बाकी सारे समझ में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। देखो आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, टीच यहाँ पे क्या है, वर्ब और यू क्या है, ऑब्जेक्ट। अब वापस से एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई गधे से गधा भी होगा ना, अगर सॉरी आप मैं मतलब कि वो मत मानना, बुरा मत मानना कि गुरुजी गधे बोल रहे हैं, आदत है यार निकल जाता है मुझे। यानी अगर कोई डफर स्टूडेंट भी होगा तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये टॉपिक उसको भी आएगा। यहाँ तक कि अगर किसी को इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता तो भी ये टॉपिक आएगा, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से सुनो, इंग्लिश मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और आपके लिए मैं इंग्लिश को आसान बना करके रहूँगा। डरना नहीं आपको इंग्लिश से, आपको बने रहना है मेरे साथ। बहुत आसान इंग्लिश है। देखो कैसे, सब्जेक्ट आप पहचान लोगे, वर्ब आप पहचान लोगे, ऑब्जेक्ट आप पहचान लोगे। अगर नहीं आता है पहचानना तो ऐसे याद करो, आपको वर्ब तो याद करनी ही पड़ेगी और इसमें सबसे ज्यादा वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो थर्ड फॉर्म को तो आपको याद कर लेना ही होगा। ठीक है, और अब वर्ब याद कर लोगे तो तुरंत पहचान लोगे कि टीच क्या है, वर्ब। तो वर्ब से पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और वर्ब के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये लो और भी आसान हो गया। वापस सुनो, वर्ब से पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सुबड़ा सा खत्म कहानी। आया मजा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट पहचान लो, वर्ब पहचान लो और ऑब्जेक्ट पहचान लो। इसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, इसके दो टांगे लगा देनी है। आहा, वर्ब के कितनी टांगे लगा देनी है, दो टांगे लगा देनी है। वर्ब के कितनी टांगे लगानी है, दो टांग लगानी है। पहली टांग का नाम लिखना है बी, पहली टांग का नाम बी ई बी, ये वाला बी है। ठीक है, दूसरी टांग का नाम वर्ब की थर्ड फॉर्म। दो काम करने हैं, वापस से सुनो, दो टांग लगानी है। पहली टांग का नाम बी, दूसरी टांग का नाम वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये समझ में आया? अब तीसरा आपको क्या काम करना है, किस टीच को पहचानना है, ये कौन सी फॉर्म है, टीच को पहचानना है कौन सी फॉर्म है। ठीक है, तो टीच, टॉट, टॉट, तो कौन सी फॉर्म है बताओ, टीच। फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है, पहचान लिया क्या, फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है, पहचान लिया आपने। तो क्या कहना है, अरे मैंने तुझे पहचान लिया रे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तुझे नाम दिया रे। ओहो, मैंने तुझे पहचान लिया रे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तुझे नाम दिया रे। पहचान लोगे आराम से? अच्छा, बस इतना सा काम आपको करना है और वॉइस कंप्लीट है।
वॉइस कंप्लीट, हाँ भाई वॉइस कंप्लीट हो गया आपका, कुछ नहीं है, मजा आ गया। देखो धज्जियां उड़ गई वॉइस की। अब आप कहोगे गुरुजी में तो वो नियम रटवाते थे, वो करवाते थे, उसके अकॉर्डिंग कैसे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। अरे रुक जा, रो मत, सीख ले। अब आर देख जो मजा आओ लो अतरो काम समझ में आओ ने तो अब तो नर्जी रोज को ना होता। देखो अब कहीं से मैं वापस वो समझा रही हूँ, इन बस इन सीख लियो, कहीं रटवा की जरूरत को ने, सब कुछ स्थान समझ में आओ लो, हमारी गारंटी है। देखो अंडर का है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहचानना है, फिर वर्ब पहचाननी है, फिर ऑब्जेक्ट पहचानना है। वर्ब के कितनी टांग लगानी है, 2 टांग, पहले टांग का नाम बी, दूसरी टांग का नाम थर्ड फॉर्म। फिर आपको क्या करना है, इससे टीच से पूछना है कि बता तू कौन सी फॉर्म है, तो टीच कहेगी कि मैं कौन सी फॉर्म हूँ, फर्स्ट फॉर्म हूँ। तो मैंने तुझे पहचान लिया रे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तुझे नाम दिया रे। ठीक है जी, ये पहला गाना है। दूसरा गाना बताऊंगा, एक ट्रिक 2 गाने, आप भी हो जाओगे डीके सर के दीवाने। देखिए वापस से हम बात करते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना दोस्तों, उसको सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो आगे आपको लेकर के जाना है किसको, यू को। समझ में आया। देखो यू क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये रहा ऑब्जेक्ट। अब आपको बनाना क्या है, सब्जेक्ट, तो यू का सब्जेक्ट क्या बनता है, यू ही बनता है। तो यू आगे गया, क्या बन गया, यू का यू ही रहा, चेंज नहीं हुआ। इसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, सुनो, यू किसकी जगह है ये बताओ। यू आया सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट कौन है, आई। यू किसकी जगह आया, सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट कौन है, आई। समझ में आ गया। अब आई के आगे चलो, क्योंकि आई की जगह तो क्या आ गया, यू, इसकी जगह ये आ गया, तो आगे चलो। आगे क्या है, टीच, और टीच क्या है, वर्ब। आगे क्या है, टीच, और टीच क्या है, वर्ब। तो जब भी वर्ब आएगी दूसरा गाना गाना है, जब भी वर्ब आएगी दूसरा गाना गाना है। दूसरा गाना क्या, अरे जो फॉर्म थी मैन वर्ब की, आहा, जो फॉर्म थी मैन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म। अरे अरे, जो फॉर्म थी मैन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म। समझ में आया। चलो जी मजा आएगा, बड़े ध्यान से देखो। आपको क्या गाना गाना था, जो फॉर्म थी मैन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म। देखो कैसे गाना आया था, जो फॉर्म थी, कौन सी फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म, वो तो हो गई बी की फॉर्म। जो फॉर्म थी मैन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म। जो फॉर्म थी मैन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म। तो बताओ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वो तो हो गई बी की फॉर्म। तो हमें कौन सी फॉर्म करनी है यहाँ पे, बी की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मेन वर्ब की थी फर्स्ट फॉर्म, वो तो हो गई बी की फॉर्म। तो बी की फर्स्ट फॉर्म फटाफट से इधर से देख के बताओ, बी कहाँ है, ये रहा। और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी इज एन आर। अब यहाँ पे लफड़ा हो गया कि गुरुजी अब इन चारों में से कौन सी लिखूं। तो भाई टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। कैसे भाई, यू बताओ, यू सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, क्या होता है आपको पता है, प्लूरल होता है। तो प्लूरल के लिए भी आता है क्या, ना गुरुजी, ये तो मॉडल के लिए आता है। इज आता है क्या, इज गुरुजी सिंगुलर के लिए आता है। एम गुरुजी आई के लिए आता है। आर गुरुजी प्लूरल के लिए आता है। तो यूपी क्या है, प्लूरल, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आर। समझ में आया कि नहीं आया। तो बी की फॉर्म कर दिया, यानी पहली टर्म को तो हमने कर दिया खत्म। अब हमें क्या चाहिए, तीसरी टांग, सॉरी दूसरी टांग चाहिए, तीसरी टांग नहीं, तीसरी तो किसी की होती ही नहीं है। तो देखो वर्ब का हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म, दूसरी टांग में। अब बताओ वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी, तो वो चाहिए ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल क्या है, टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, अब यह आपको याद ही करनी पड़ेगी, क्या होती है, टॉट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टॉट। बताओ 2 टांगे लगा दिया, क्या लगा दिया, 2 टांगे है ना, ये टांग लग गई, ये भी टांग लग गई। अब जब छोटा बच्चा होता है उसके 2 टांगे लग जाती है, मतलब कहने का मतलब है पहले लगाई आती है, पैदा होता है तभी, लेकिन मेरा मतलब ये है कि जब उसके 2 टांगे लग जाती है मतलब वो चलने लग जाता है, तो वो इधर से उधर भागता रहता है, घूमता रहता है। तो जब वो जाता है तो जाने वाले को यानी विदा करने वाले को क्या कहते हैं, बाय बाय। क्या कहते हैं, बाय बाय। तो 2 टांगे लगा दी, तो 2 टांगे लगाने के बाद में जाएगा और जाने वाले को बाय बाय, यानी यहाँ पर क्या लगाना है, बाय। क्या लगाना है, बाय। हो गई 2 टांगे। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी।
ये लीजिए दोस्तों, फंटेस्टिक ट्रिक के साथ में हमने इसका सुपड़ाई साफ कर दिया। कोई दिक्कत ही नहीं आई। बताओ, एक भी नियम रटा क्या आपने? नहीं ना, बस एक ट्रिक को सीखा, 2 गाने गाए और दीवाने हो गए। ठीक है, चलो आओ इसको भी इसी ट्रिक के साथ में हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे। इसमें आपको सब्जेक्ट पहचानना है। गुरुजी मुझे बताइए ये क्या है? वर्ब है। तो वर्ब से पहले गुरुजी ने कहा सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब है। अब वर्ब के जस्ट बाद में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के जस्ट बाद में कौन है? मैनी। तो क्या मैनी ऑब्जेक्ट होगा? इतना तो कॉमन सेंस है ना भाई। मैनी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्या होगा? मैनी लेटर्स, क्योंकि मैनी का कोई वैल्यू नहीं है जब तक लेटर्स नहीं होगा। तो क्या होगा? मैनी लेटर्स आपका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहचान लिया, ऑब्जेक्ट पहचान लिया, और सॉरी सब्जेक्ट पहचाना, वर्ब पहचाना और ऑब्जेक्ट पहचान लिया। अब क्या करना है दोस्तों? बताओ फटाफट से। 2 टांगे। वर्ब के कितनी टांग लगानी है? 2 टांगे। पहली टांग का नाम बी, दूसरी टांग का नाम वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये काम करते थे। फिर उसके बाद में क्या करते थे? ये जो वर्ब है राइट्स, इसको पहचानते हैं कि कौन सी वर्ब है ये। तो ध्यान दो, राइट, राइट में क्या लगा? एस या ई एस। जब भी एस या ई एस लगी हुई वर्ब मिल जाए तो वो भी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पहचान लिया। अरे मैंने तुझे पहचान लिया रे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तुझे नाम दिया रे। आया समझ में? अब क्या करना है? ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मैनी लेटर्स। ऑब्जेक्ट क्या है? मैनी लेटर्स। तो लिख दिया मैनी लेटर्स। अब फटाफट बताओ मैनी लेटर्स किसकी जगह पर आया? तो ये आया सब्जेक्ट की जगह पर। सब्जेक्ट कौन है? डी के। अब डी के आगे चलना है। आगे क्या है? राइट्स। और राइट्स क्या है? वर्ब। वर्ब आते गाना है दूसरा गाना। दूसरा गाना क्या है? अरे जो फॉर्म थी मेन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म। अरे जो फॉर्म थी मेन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म। अब बताओ, जो फॉर्म थी मेन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो बी की भी कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। बताओ क्या होती है? बी इज एम आर। अब इन चारों में से कोई एक आएगी। अब वो आएगी इसके हिसाब से। अब फटाफट बताओ, मैनी लेटर्स सिंगुलर है क्या? मैनी लेटर्स बहुत सारे लेटर्स, तो सिंगुलर नहीं है। ये क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए क्या आता है? आर आता है। बोलो क्या आता है बड़ू? आर आता है। समझ में आया? चलो पहली टांग लग गई क्या? काट दो। अब दूसरी टांग। दूसरी टांग क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। किसका? ओरिजिनल का। ओरिजिनल क्या है? राइट्स। राइट्स का थर्ड फॉर्म बताओ दोस्तों क्या होता है? राइट्स का थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न। क्या होता है? रिटर्न। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिटर्न। ठीक है, तो 2 टांगे लग गई। जब बालक के 2 टांगे लगती है तो वो जाने लगता है, भागने लगता है, और जाने वाले को क्या कहते हैं? बाय बाय। क्या कहते हैं? बाय बाय। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय। अब हमें सब्जेक्ट का क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। अब डी के क्या है? नाम है। नाम क्या है? ब्रांड है। ब्रांड है तो क्या लिख देंगे बेटू? डीके का डीके लिख देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो फटाक से दबा के करो ना यार। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। देखो, सी कुक्ड फूड इन द, जो भी आगे की राम कथा हो, प्रेम कथा हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप तो ये देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है? सी। वर्ब क्या है? कुक्ड। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। अब जो बच गया वो क्या है? कचरा। भाई जो बच गया वो कचरा ही तो होता है लास्ट में। तो ये क्या है? कचरा। और कचरे को किस में बंद करते हैं? डस्टबिन में डालते हैं ना। तो डस्टबिन में डाल दो कचरे को, तो कचरे से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। ये लो। ठीक है, अब क्या करना है? वर्ब क्या लगानी है? 2 टांगे। वर्ब क्या लगानी है? 2 टांगे। पहली टांग का नाम बी, दूसरी टांग का नाम वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर क्या करना था? कुक्ड को पूछना है कि बता तू कौन सी फॉर्म है। तो कुक्ड बोलेगी क्या? कि भाई मैं सेकंड फॉर्म भी होती हूँ और मैं थर्ड फॉर्म भी होती हूँ। अब तेरे अंदर औकात है तो पहचान ले सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। बात जब औकात की आई गई है तो पहचान के दिखाएंगे। देखो कैसे। अब कंफ्यूज नहीं होना कि कोड़ा टाँट कुचर को ला दो भाई यार, कुकुड़ तो सेकंड फॉर्म भी हो जाए थर्ड फॉर्म भी हो जाए, अब कहीं करा। तो अब ऐसे करो दोस्तों, ध्यान से सुनो। अगर हेल्पिंग वर्ब है, HV है यानी हेल्पिंग वर्ब है, तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और HV नहीं है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। ये याद रखना। आपको दिख नहीं रहा होगा तो भी आप सुन लो मेरी बात।
अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कहने का मतलब है अगर इसके पहले आगे पीछे कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, ये सभी क्या होती है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रही है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है। इसका मतलब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। पहचान लिया आपने वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो अरे मैंने तुझे पहचान लिया रे, वर्ब का सेकंड फॉर्म तुझे नाम दिया रे। ओहो मैंने तुझे पहचान लिया रे, वर्ब का सेकंड फॉर्म तुझे नाम दिया रे। पहचान लिया। आ जाओ अब हल करते हैं कैसे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लाओ जी आगे। फूड, फूड का क्या बनेगा, फूड ही बनेगा, फूड का वुड तो बनेगा नहीं, यही तो होगा ना, क्योंकि इनमें से जो होगा वही चेंज होगा, बाकी तो सेम टू सेम ही रहेगा। ठीक है, अब बताओ फूड किसकी जगह पर आया, तो फूड आया सब्जेक्ट की जगह पर। सब्जेक्ट कौन है, सी। अब सी के कहाँ चलना है, आगे। सी क्या है, सी के आगे क्या है, कुकड। अब कुकड क्या है, वर्ब, तो वर्ब आते गाना है दूसरा गाना। दूसरा गाना क्या है, अरे जो फॉर्म थी मेन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म। अरे जो फॉर्म थी मेन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म। देखो कैसे, जो फॉर्म थी मेन वर्ब की, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, वो तो हो गई बी की फॉर्म। अब हमें जाना है बी के पास में, तो बी की बताओ सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज और वर। बी की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट फॉर्म क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लिखा है, फर्स्ट फॉर्म लिखा है, या क्या लिखा है, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म है कौन, वॉज और वर। अब इन दोनों में से क्या लगाऊं, तो फूड बताओ सिंगुलर होता है या पिंगुलर होता है, यानी सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, तो जवाब क्या आएगा, सिंगुलर। याद रखना ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने नाउन आपको पढ़ाया था, फूड को आप काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो ना, तो वहाँ पर ये बात खैर मैंने बताई नहीं, लेकिन ध्यान देना कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है वो आजीवन सिंगुलर होता है। तो ये फूड भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो वॉज लगाऊं या वर लगाऊं, क्या लगाऊंगा, वॉज। वेरी गुड। तो पहली टांग मैंने लगा दी, अब कौन सी टांग, दूसरी टांग। दूसरी टांग का नाम क्या है जी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कुकड का क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म। और कुकड का थर्ड फॉर्म आप सभी जवान और जवानियों को पता है कि क्या होती है, कुकड़ी होता है। दो टांगे लग गई, दो टांगे लग जाने के बाद में डबली वाले डबली बजा, बाय, यानी क्या करना है दोस्तों, बाय। इसके बाद में सी क्या है, सब्जेक्ट, क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो सी का ऑब्जेक्ट देखो क्या होता है, हर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हर। ये लो दोस्तों, ये भी आपका बन गया। एक ही ट्रिक से बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो यार फटाफट से करो ना, जल्दी करो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ फटाफट से इसमें सब्जेक्ट, तो मुझे गुरुजी ने बताया वर्ब क्या है, कट, कट से पहले सब्जेक्ट होता है, तो इतना तो कॉमन सेंस है, विल तो सब्जेक्ट होगा नहीं, क्योंकि विल वगैरह ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है, तो यानी कि दे आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। वर्ब, वर्ब का है कट, ये वर्ब नहीं है दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब है, हमें चाहिए मेन वर्ब, मालिक चाहिए अपने को। तो ये है दोस्तों आपकी क्या, वर्ब। और ये द फॉरेस्ट, इसके बाद में ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की कितनी टांग लगानी है, दो टांग लगानी है। पहली टांग का नाम बी, दूसरी टांग का नाम वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब कट को पहचानना है कि ये कट कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, ये पहचानना है। तो भाई कट, कट की फर्स्ट फॉर्म होती है कट, सेकंड फॉर्म होती है कट, और थर्ड फॉर्म भी होती है कट। है हालत खराब, तीनों फॉर्म ही सेम है, कट कट कट। अब कैसे पहचाने गुरुजी, ये तो फिर पंगा ले रहा है क्वेश्चन। अब क्या करें, अरे तो पंगा नहीं लेना यार, टाइगर अभी जिंदा है। देखो बताते हैं कैसे, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, पहचानने का तरीका। विल और सेल आजीवन याद रखना मॉडल है, टेंस नहीं है ये। विल और सेल क्या है, मॉडल, और मॉडल के बाद में सुनना मेरी बात ध्यान से, ओ तेरे से बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। हाँ जी, विल, विल क्या है, मॉडल, मॉडल के बाद में आजीवन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये कहीं पर भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मॉडल के जस्ट बाद में आजीवन क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका मतलब आपने इसको भी क्या कर लिया, पहचान लिया। ओहो मैंने तुझे पहचान लिया रे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तुझे नाम दिया रे। ओहो मैंने तुझे पहचान लिया रे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तुझे नाम दिया रे। पहला गाना, आ जाओ जी आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट। तो द फॉरेस्ट का दोस्तों क्या होगा, द फॉरेस्ट ही होगा। क्या होगा दोस्तों, द फॉरेस्ट ही होगा। ठीक है जी, द फॉरेस्ट किसकी जगह आया, सब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट कौन है, दे के आगे चलेंगे क्या है, विल। अब विल की जगह दोस्तों ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो भी टेंस में होगा उसी टेंस में होगा। तो विल का दोस्त कौन है, जो विल है विल का साथी कौन है, यानी विल के साथ साथ कौन कौन आ सकता है, विल भी आ सकता है और सेल भी आ सकता है। जैसे इज, एम, आर तीनों की एक जोड़ी है, वोज, वर इनकी एक जोड़ी है, हैज, हैव इनकी एक जोड़ी है, विल, सेल इनकी एक जोड़ी है। 2 मिनट ऐड आ रहा है यार। अब आवाज सही आ रही है, ठीक है सुनो। तो विल और सेल इन दोनों की क्या है, जोड़ी है। तो अब बताओ द फॉरेस्ट के हिसाब से विल आएगा या सेल आएगा, ध्यान देना। आई और वी के साथ में, मैं क्या कह रहा हूँ, आई और वी इसके साथ में आता है सेल, आई और वी के साथ में सेल, बाकी सबके साथ में जो भी बच गया उसके साथ में क्या आएगा, विल। याद रखना, आई और वी के साथ में सेल, बाकी सबके साथ में विल, यानी आई सेल वी सेल, आई सेल वी सेल बाकी सब फेल, 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 यानी आई सेल, आई के साथ में सेल, वी सेल, वी के साथ में सेल बाकी सब फेल, यानी बाकी सबके साथ में विल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आएगा द फॉरेस्ट में, विल। ठीक है, चलो विल आ गया। अच्छा आप कहोगे गुरुजी आप क्या करते थे, इसके बाद में गाना गाते थे, यहाँ भी गाना गाया, यहाँ भी गाना गाया, यहाँ आपकी दुश्मनी है क्या जो गाना नहीं गाया। तो भाई गाना कब गाएंगे, जब वर्ब आएंगे, वर्ब से पहले जो भी आइटम है उस आइटम को पहले लिख देंगे आराम से तसल्ली से, फिर गाएंगे गाना। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट की जगह पर तो ऑब्जेक्ट लिख दिया, विल की जगह पर विल लिख दिया, विल की जगह पे दोस्तों सेल भी हो सकता है और विल भी हो सकता है। वो कब, सेल कब होता है, जब द फॉरेस्ट की जगह आई होता या वी होता तब सेल होता, पर हमें पता है आई और वी के साथ में सेल आता है, बाकी सबके साथ में विल आता है, इसलिए विल का विल ही लिख दिया। ऐसा गलती कभी भी मत करना कि विल को देख के विल ही उतार दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है कट, और कट क्या है, वर्ब। अब वर्ब आते क्या करते हैं, गाना गाते हैं। गाना क्या थी, जो फॉर्म थी मेन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म। अरे जो फॉर्म थी मेन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म। देखो कैसे, जो फॉर्म थी मेन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म। बताओ कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो बी की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब बताओ बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी, इज, एम, आर। अब क्या लगाऊं गुरुजी, द फॉरेस्ट यानी जंगल, जंगल के हिसाब से लगाऊं क्या, नहीं दोस्तों यहाँ पे जंगल के हिसाब से नहीं लगेगा। जब भी मॉडल आ जाए, मॉडल क्या है, विल और सेल, ध्यान देना ये मॉडल है, विल और सेल क्या है, मॉडल है, और मॉडल हमेशा ओरिजिनल फॉर्म मांगता है, ये लिख लो याद कर लो। विल और सेल क्या है, मॉडल है, और मॉडल क्या मांगता है, ओरिजिनल फॉर्म मांगता है। तो ओरिजिनल का मतलब है जहाँ से ये पैदा हुआ है। ये सब आइटम कहाँ से पैदा हुए हैं भाई, इनसे, इन सब का बाप यही तो है बी, यानी ओरिजिनल फॉर्म क्या है, बी। ओरिजिनल फॉर्म क्या है, बी। जो इसमें मैंने गोला लगाया ना वो है ओरिजिनल फॉर्म। ऐसे ही है भी क्या है, ओरिजिनल फॉर्म, ये वाली, ये तो डुप्लीकेट है सब, इनको तो पैदा किया गया है, इसने ही तो पैदा किया है, तो ये है ओरिजिनल फॉर्म। तो अब बताओ मॉडल, मॉडल के बाद में क्या आता है, ओरिजिनल फॉर्म। तो जो फॉर्म थी मेन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी, इज, एम, आर। मॉडल के हिसाब से क्या आएगा, बी। क्या आएगा, बी। अब पहली टांग लग गई, दूसरी टांग, दूसरी टांग क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब बताओ दोस्तों कट, कट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है। क्या होता है, कट ही होता है। क्या दो टांगे लग गई, तो दो टांगे लग गई तो बच्चा जाने लगता है, विदा होने लगता है, और विदा होता है तो बाय बाय, क्या बोलते हैं, बाय बाय। फिर इसके बाद में दे क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो दे का ऑब्जेक्ट बताओ दोस्तों क्या होता है, देम। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, देम। मेरे पास जगह नहीं है, समझ गए होंगे, आप लिख लेना। हम हैं कबाड़ी मास्टर, ओ सॉरी जुगाड़ी मास्टर, तो भाई साहब जुगाड़ नहीं है अपने पास अभी। ठीक है, आ जाओ जी, धन्यवाद करते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट पहचानना है, वर्ब पहचाननी है और ऑब्जेक्ट पहचानना है। ठीक है, हो सकता है दोस्तों मैं आपको दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ मुझे नहीं पता है, लेकिन ये तो जरूर दिख रहा होगा यार। ठीक है, मेरे से क्या मतलब है, आपको पढ़ने से मतलब है। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट है माई वाइफ, माई वाइफ क्या है, सब्जेक्ट।
और वर्ब क्या है, प्रिपेयरिंग। वर्ब क्या है, प्रिपेयरिंग। और यहाँ पे प्रिपेयरिंग के जस्ट बाद में क्या है, टी। तो ये टी क्या है, ऑब्जेक्ट। माई वाइफ इज प्रिपेयरिंग टी फॉर मी। यहाँ पे मी भी लिख देना, क्या लिख देना, मी। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप मी लिख देना। तो ये ऑब्जेक्ट। अब जो बच गया वो क्या है, कचरा, डस्टबिन डालो, सॉरी, तो डस्टबिन में डाल दो। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, कचरा। इस कचरे का क्या करें सर, तो सब कुछ बना दो और सबसे लास्ट में कचरे को लिख दो, यानी बाय हर, इसके बाद में इन द, जहाँ पर भी किचन जो भी है वो लिख देना। ठीक है, समझ में आ गई बात। यानी सब कुछ हम बना देंगे और जो लास्ट में आएगा तो इस कचरे को वापस लास्ट में उतार देंगे। ये यहाँ पर कर लेना। अब इसमें आ जाओ आप, सब्जेक्ट पहचाना, वर्ब पहचानी, ऑब्जेक्ट पहचाना और कचरे को बंद किया डस्टबिन में। ठीक है, अब आगे देखो, वर्ब के लगानी है दो टांगे। वर्ब के कितने टांगे, दो टांगे। पहले टांग का नाम बी, दूसरे टांग का नाम वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब दोस्तों बताओ प्रिपेयरिंग कौन सी फॉर्म है, प्रिपेयर, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयरिंग, ऐसे चलती है वर्ब, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयरिंग। तो ये प्रिपेयरिंग फॉर्म है आईएनजी। कौन सी फॉर्म है, आईएनजी। इसको तो पहचानना और भी आसान है, जब भी आईएनजी दिख जाए तो बोल दो आईएनजी फॉर्म है। प्रिपेयरिंग कौन सी फॉर्म है, आईएनजी। तो पहचान लिया, मैंने तुझे पहचान लिया रे, आईएनजी फॉर्म तुझे नाम दिया रे। तो मैंने तुझे पहचान लिया रे, आईएनजी फॉर्म तुझे नाम दिया रे। पहचान लिया, आ जाओ आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, टी। तो टी को कहाँ पे लिखना है दोस्तों, आगे। समझ में आया, टी किसकी जगह पर आया, सब्जेक्ट की जगह पर। सब्जेक्ट कौन है, माई वाइफ। माई वाइफ के आगे क्या है, इज। माई वाइफ के आगे क्या है, इज। तो इज की जगह पे ध्यान दो, इज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है और आर भी हो सकता है। इज, एम, आर, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है किस पे, सब्जेक्ट पे। और सब्जेक्ट कौन है, टी। अब बताओ टी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन आजीवन क्या होता है, सिंगुलर। क्यों, कैसे अनकाउंटेबल, भाई टी को आप काउंट कर सकते हो क्या, यानी चाय को आप गिन सकते हो क्या, एक चाय, दो चाय, तीन चाय, चार चाय, पांच चाय, नहीं गिन सकते हो ना। हाँ, ऐसे गिन सकते हो कि एक कप चाय, दो कप चाय, तीन कप चाय। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, इसका इज ही आएगा। अगर ये प्लूरल होता तो इज की जगह क्या आ जाता, आर आ जाता। अगर यहाँ पर आए होता तो क्या आ जाता, एम आ जाता। यानी ये डिपेंड इस सब्जेक्ट पे करता है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है, प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग क्या है, वर्ब। तो वर्ब आते क्या करते हैं, दूसरा गाना गाते हैं। दूसरा गाना क्या है, जो फॉर्म थी मैन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म। अरे जो फॉर्म थी मैन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म। देखो कैसे, जो फॉर्म थी मैन वर्ब की, कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म, वो तो हो गई बी की फॉर्म। अब बताओ दोस्तों, उसमें से देख करके बी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, तो ये रहा बी, और बी की आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। क्या होती है, बीइंग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग। समझ में आ गया, पहले टांग लग गई, अब दूसरे टांग लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। किसका, प्रिपेयर का। तो प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों, आपको याद होगा क्या होता है, प्रिपेयर्ड। क्या होता है, प्रिपेयर्ड। ये लिख लिया, ठीक है। तो ये वर्ब की कौन सी टांग लग गई, दूसरी टांग। अब दो टांगे लग जाने के बाद में क्या करते हैं, बाय बाय। दो टांगे लग गई तो क्या करेंगे, बाय बाय। अब सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, माई वाइफ। देखो यहाँ मी नहीं है, ध्यान देना, तो माई का माई ही होगा। अगर मी होता तो आई बन जाता, पर माई वाइफ का क्या होगा, माई वाइफ ही होगा। अब कचरा बच गया, कचरे को चाप दो, लास्ट में रगड़ दो। समझ में आ गई बात, चलो इसका भी काम कल्याण खत्म। चलो आगे का कार्यक्रम देखते हैं, देखो कैसे। अब हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में भी आप देखिए, यानी कि सेंटेंस में दोस्तों सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट क्या है, दे। वर्ब, वर्ब क्या है, फ्लाइंग। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, काइट्स। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब आते हैं, कितनी टांग लगानी है, दो टांग। पहले टांग का नाम बी, दूसरे टांग का नाम वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्लाइंग बताओ कौन सी फॉर्म है, पहचान लिया, कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। गाना तुम गा देना, ठीक है। आगे की कहानी मैं सिखाता हूँ। अब ये बच गया ऑन, ठीक है। आगे क्या था, दे वर फ्लाइंग काइट्स ऑन मकर संक्रांति।
पूरा सेंटेंस ये था, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए नहीं लिखा हूँ। दे वर फ्लाइंग काइट्स ऑन मकर संक्रांति। तो आगे मेरे पास कुछ नहीं था, तो ये क्या हो गया, कचरा हो गया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेना है आगे, क्या है, काइट्स। तो काइट्स आ जाएगा कहाँ पर, सबसे आगे। काइट्स किसकी जगह है, सब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट कौन है, दे, देवर, देवर, देवर। वो भाभी वाला देवर नहीं है, भाभी आवेगी, हीर मारे भाभी आवेगी, वो देवर नहीं है। ये दे अलग है, ये वर अलग है, ठीक है। तो हम बात करेंगे काइट्स किसकी जगह है, सब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट कौन है, दे, दे के बाद में क्या है, वर। अब इस वर की जगह ध्यान दो, वोज भी आ सकता है और वर भी आ सकता है। क्यों भाई, वर, वर का जो जोड़ीदार कौन है, इसमें से देखो वर के साथ में वोज भी आ सकता है और वर भी आ सकता है। तो डिपेंड इस काइट्स पे करता है। अब काइट्स बताओ सिंगुलर है या प्लूरल है, तो जवाब क्या मिला, प्लूरल। इसलिए वर की जगह पर वर ही आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल ही होगा। अगर यहाँ पे काइट होता, क्या होता, काइट, ओनली काइट, तो क्या आता, वोज आता। समझ में आ गई बात। चलो अब वर के बाद में क्या दिख रहा है आपको, फ्लाइंग। वर के बाद में क्या दिख रहा है, फ्लाइंग। फ्लाइंग क्या है, वर्ब। वर के बाद में फ्लाइंग, फ्लाइंग क्या है, वर्ब। अब वर्ब आते हैं, क्या करते हैं, वही गाना गाते हैं, जो फॉर्म थी मैन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म। अरे अरे, जो फॉर्म थी मैन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म। आसान है कि नहीं है दोस्तों, है ना, आसान। देखो और बनाते हैं हम आसान। हम बात करते हैं आईएनजी फॉर्म, यानी जो फॉर्म थी मेन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म। आईएनजी फॉर्म है तो बी की आईएनजी फॉर्म। उसमें देख के बताओ आईएनजी फॉर्म किसकी, बी की। बी ये रहा, और बी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, बीइंग। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, बीइंग। क्या लगाएंगे, बीइंग। समझ में आ गया। तो पहली टांग लग गई, अब लगाएंगे दूसरी टांग। दूसरी टांग क्या होती है, थर्ड फॉर्म। तो फ्लाई, फ्लाई की थर्ड फॉर्म। याद रखना दोस्तों, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है ये आप मुझे बताओगे। आपको क्या करना है, इसके आगे से लेकर के सारा सब कुछ है बना करके बताना है। मैं भी चेक करूँ कि आपको फ्लाई की थर्ड फॉर्म याद है या नहीं है। कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है। समझ में आया कि नहीं आया। चलो आगे हम बात करते हैं। देखिए अब क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहचानो कौन है, सी। सी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। अब बात करते हैं वर्ब। वर्ब कौन है बताओ फटाफट से, तो ऑफर्ड। ऑफर्ड यहाँ पे क्या है, वर्ब। वर्ब के बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। समझ में आया। वैसे डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है, और मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कैसे बनाना है। अभी सिंपल तरीके से समझो जैसे मैं समझा रहा हूँ। सी हैज ऑफर्ड मी अ डायमंड रिंग। उसने मुझे क्या किया, डायमंड रिंग ऑफर किया। अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना। यहाँ पे क्या करते हैं, हम दो टांग लगाते हैं। कितनी टांग लगाते हैं, दो टांग। पहले टांग का नाम बी, दूसरी टांग का नाम थर्ड फॉर्म। अब बताओ ऑफर्ड कौन सी फॉर्म है, ये पहचानना है। तो भाई ऑफर, ऑफर्ड, ऑफर्ड, तो सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है। अब फिर बवाल मच गया कि गुरुजी ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, कैसे पहचाने। तो पहचानेंगे, देखो मैंने क्या बताया था, एच भी है यानी हेल्पिंग वर्ब है तो ये थर्ड फॉर्म है। अब आ जाओ इसके बाद पहले क्या आ रहा है, हैज। हैज हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब तो कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। पहचान लिया आपने। अब क्या करना आपको, अब ध्यान से सीखो मेरी बात को, ठीक है। ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट आई। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी का क्या बनेगा, आई। किसकी जगह, सब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट क्या होता है, सी। सी के आगे बेटा सेकंड, हाँ सब्जेक्ट क्या है, सी। अब सी के आगे क्या है, हैज। तो हैज की जगह पर हैव भी आ सकता है और हैज भी आ सकता है। तो क्या आएगा आप बताओ, आई के हिसाब से हैज आएगा या हैव आएगा। वेरी गुड। आई को क्या चाहिए, हैव चाहिए। तो अब देखा आपने हैज की जगह हैज नहीं आया, हैव आ गया। तो ये बात बताना चाह रहा था इतनी देर से मैं कि ये गलती मत करना, विल की जगह विल उतार दो, इसकी जगह इस उतार दो, वर की जगह वर उतार दो। भाई वो सही है वहाँ पर हर जगह सही हो ये बात मैं पक्का नहीं कह सकता हूँ। इस तरीके सीखोगे तो हर जगह सही होगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। अब देखो हैज की जगह क्या आ गया, हैव। अब क्या करना है, जो फॉर्म थी मेन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है बताओ, बी की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसकी, बी की। बी कहाँ है, ये रहा इसकी थर्ड फॉर्म। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीइंग। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, बीइंग। अब बताओ पहली टांग लग गई, अब लगाएंगे दूसरी टांग। दूसरी टांग क्या है,
ऑफर्ड, ऑफर्ड का मुझे चाहिए थर्ड फॉर्म। अब इसको आप बताओ ऑफर की थर्ड फॉर्म क्या होती है। वैसे आपके सामने सब कुछ है लेकिन फिर भी आप करना इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है और बताना। थर्ड फॉर्म लिख दिया, उसके बाद में जाने वाले को क्या कर देंगे, बाय, बाय लिख के क्या लिख देंगे, सी का क्या बन जाएगा, हर, और बच क्या गया, ए डायमंड रिंग। बस आपको करना क्या है, ए डायमंड रिंग को पहले लिखना है और बाय हर को बाद में लिखना है। इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। अब ये पहला पार्ट है, अगले पार्ट में भी आपको बने रहना पड़ेगा, तब मैं बताऊंगा किसको आगे लिखना और किसको पीछे लिखना है। कर लोगे आगे, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं आगे सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे हम बात करें इस वाले क्वेश्चन को, देखो इसमें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, और हाँ जो भी मैंने छुड़वाया अभी ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ आपको प्रैक्टिस करवा दी। अब आपको ये चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, उनका पूरा आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना ताकि मुझे भी पता चले आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट आपको पता है, वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, गिफ्टेड, ये वर्ब है। अब इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो ये क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। सी हैड गिफ्टेड मी ईयरबड्स ऑन माय, इसके आगे बर्थडे, यानी उसने मेरे बर्थडे पर क्या गिफ्ट दिया था, उसने मुझे गिफ्ट दिया था ईयरबड्स, ठीक है। चलो अब चेक करते हैं इसमें क्या करना है आपको। वर्ब की कितनी टांग लगानी है, दो टांगें लगा देनी है। पहले टांग का नाम बी, दूसरी टांग का नाम वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। स्पेस नहीं है दोस्तों, क्या करें, अब जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग है यार, स्टार्टिंग में दिक्कतें होती है, कभी क्या, लेकिन आप बने रहो, मैं आपको 100% सिखाऊंगा। आपको मतलब नहीं है मेरे पास जुगाड़ है कि नहीं है, उससे क्या लेना देना, आप सीखो, मैं बोल रहा हूँ बस समझना। अब गिफ्टेड को सोचना आपको कौन सी फॉर्म है, तो गिफ्टेड देखो सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है। अब यहाँ कौन सी फॉर्म लिखे वो हमें सीखना होगा कि यार ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। तो मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब है तो थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो थर्ड फॉर्म भी नहीं है, मतलब सेकंड फॉर्म होगी। अब बताओ यहाँ पर देखो कहाँ गिफ्टेड, तो गिफ्टेड के पहले क्या आ रहा है, हेड, हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब है तो थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब गिफ्टेड कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। ये भी समझ में आ गया। अब कैसे बनाएंगे, मी ऑब्जेक्ट है तो मी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यानी सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, आई, आई किसकी जगह आया, सब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट कौन है, सी, समझ में आया। सी के आगे क्या है, हेड, हेड को देख के गाना गा दूं क्या, नहीं ना, गाना कब गाना है, वर्ब आएगी तब। तो हेड की जगह पे क्या आएगा, हेड ही आएगा। देखो हेड का कोई साथी है क्या, नहीं है ना, तो हेड की जगह पे क्या आएगा, हेड ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आई हेड। अब गिफ्टेड क्या है, वर्ब, तो वर्ब आते क्या करते थे, गाना गाते थे। गाना क्या है, जो फॉर्म थी मैन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म, अरे जो फॉर्म थी, समझ में आया, यानी ये थर्ड फॉर्म। तो बी की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, तो इसके आगे क्या लिखेंगे, बीन। आप लिखते रहो साथ के साथ, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, बी की लगा दी हमने थर्ड फॉर्म। अब पहली टर्म तो कट गई, दूसरी टर्म थर्ड फॉर्म किसकी, गिफ्टेड की, तो बीन के बाद में क्या बनेगा, गिफ्टेड, क्या बनेगा, गिफ्टेड की थर्ड फॉर्म गिफ्टेड ही होती है। अब जो बच गया, देखो ये तो कचरा था अपना, तो इस कचरे को पहले लिख दो, फिर बाय लगा के क्या लिख देंगे, सी का क्या बन जाएगा, हर। इतना समझ में आ गया, कंप्लीट है जी ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको समझना। इसमें क्या है, सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही, ऑब्जेक्ट ये रहा। वर्ब क्या लगानी है, दो टांगे, पहली टांग का नाम बी, दूसरी टांग का नाम वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब वॉच्ड कौन सी फॉर्म है ये पहचानना बाकी है। तो मैंने क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब है तो ये फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। समझ में आया, यहाँ पे लिख दूँ, शायद दिख जाएगा आपको मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अब देखो ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट, यानी माई वीडियो, तो माई वीडियो का क्या बनेगा, माई वीडियो ही बनेगा, ठीक है। ये किसकी जगह है, सब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट कौन है, यू, यू के आगे क्या है, विल। अब विल की जगह विल भी आ सकता है और सेल भी आ सकता है, आई और वी के साथ सेल। आई और वी है क्या, नहीं है ना, तो विल की जगह क्या आएगा, विल ही आएगा। समझ में आया। अब क्या है, हैव, तो हैव को भी चेंज, गाना तो यहाँ गाना है, तो हैव की जगह भी क्या आएगा, हैव ही आएगा। मैंने क्या कहा था, जो भी आइटम बीच में आएगा उस आइटम को सेम टू सेम लिखेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट।
यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। अब माई वीडियो के हिसाब से विल का विल ही आएगा। अब हैव को चेंज मत कर देना, ये सेम टू सेम रहेगा। क्यों चेंज नहीं करना समझो। विल क्या है मॉडल, और मॉडल क्या मांगता है ओरिजिनल फॉर्म। अब बताओ मॉडल है तो हैज आएगा हैव, हैव होता है ओरिजिनल, हैज थोड़ी होता है, इसलिए हैव का हैव ही रहेगा। ठीक है। अब चलो, जो फॉर्म थी मेन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म। बताओ थर्ड फॉर्म है ना, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है थर्ड फॉर्म, तो बी की कौन सी फॉर्म चाहिए थर्ड फॉर्म। बी की थर्ड फॉर्म देख के बताओ क्या होती है बीन। अब तो आप भी धुरंधर बन गए होंगे यार, अब मेरी जरूरत है क्या वॉइस पढ़ाने की, आप भी पढ़ा दोगे किसी को भी, बोलो पढ़ा दोगे ना, वेरी गुड। अब देखो पहली टांग लगा दिया, दूसरी टांग क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म, किसका वॉच्ड का, तो वॉच्ड का थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या होता है वॉच्ड। अब बात करें इसके बाद में, यहाँ तो हो गया। अब जाने वाले को क्या करना होगा बाय बाय, कचरा तो यहाँ बचा नहीं है, तो जाने वाले को बाय बाय। बाय बाय के बाद में क्या हो जाएगा यू, यू क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को क्या बना देंगे ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, और ये लो खत्म। बताओ यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया है पूरा कंप्लीटली। अब टेंस में यानी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, अभी मैं नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोनेगेटिव, डब्ल्यू एच नेगेटिव, ये भी पढ़ाना अभी बाकी है। लेकिन अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, टेंस में सिर्फ सिंपल सेंटेंस पढ़ाया है। अब इनमें कोई दिक्कत है तो बताओ, इनमें आप बादशाह बने या नहीं बने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपके लिए यूज़फुल है, आपने अच्छे से इसको एंजॉय किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारी बातें कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।